तो दोस्तों स्वागत करते हैं आज के इस वीडियो के सेशन में। इस सेशन में हम बात करने वाले मैथमेटिक्स का आपका पेपर रहेगा, क्लास 9 का आपका वार्षिक परीक्षा का है। ठीक है, आपका सेट जो है आपका सी रहेगा। ऑलरेडी मैं जो है सेट ई का क्लास 9 का बना चुका हूं, तो यदि आपका सेट ई है तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स पर जाइए, वहां पे आपको वीडियो का लिंक मिल जाएगा, आप कर लीजिए। साथ ही आपको क्लास 9 का आपका हिंदी का भी आपको सोल्यूशन सारा मिल जाएगा। टोटल प्रश्नों का सोल्यूशन आपको दिया गया है। ठीक है, तो आपको वीडियो पर लास्ट तक बने रहना है। यदि आपका यही सेट है तो देखिए आपके सारे क्वेश्चन का आपका सोल्यूशन मैं देने वाला हूं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो यहां पर देख सकते हैं आपके कुछ निर्देश दिए गए हैं, निर्देश आपको पढ़ लेने हैं। पढ़ने के बाद आपको क्या है, पहला क्वेश्चन आपका यहां दिया गया है, देखिए 12 का 1/6 होता है। ठीक है, 12 आप 1/6, तो ये क्या होगा हमारा 12 में मल्टीप्लाई कर देंगे 1/6 का, तो 6 2 जा कितना हो जाएगा। ये इंग्लिश के बच्चों के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए मैं आपको जो है इंग्लिश में भी बोलता जाऊंगा। ठीक है, तो हमारा सेकंड आपका है क्या है, वॉल्यूम ऑफ कोन यानी आपका शंकु का आयतन क्या होता है, तो आप जानते हैं 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। ठीक है, ये आपकी वैल्यू होती है। और थर्ड क्वेश्चन देखिए, यहाँ पे थर्ड क्वेश्चन आपका लिखा है मूल बिंदु के निर्देशांक क्या होते हैं, तो आपका क्या होता है 0 0 होता है। ठीक है, अब देखिए चौथा क्वेश्चन आपको क्या है, बहुपद 4x² प्लस 5x³ 2x + 1 की घात क्या है, तो आपका घात कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा। जो सबसे बड़ी घात होती है वही आंसर होता है। पांचवा क्वेश्चन देखिए, यहाँ पे एक त्रिभुज के दो कोण 30 डिग्री और 60 डिग्री है, तो तीसरा कोण क्या होगा। आप जानते हैं कि हमारा त्रिभुज का इंटरनल एंगल का टोटल सम कितना होता है 180 होता है। तो यदि आपका पहला कोण 30 डिग्री का है, दूसरा आपका 60 डिग्री का है, तो तीसरा कितने का हो जाएगा बच्चों, 60 30 90 और 90 90 180, टोटल 180 करना है हमें। तो 60 30 90 ऑलरेडी है और ये 90 हमारा बचेगा, इसलिए हमारा आंसर क्या हो जाएगा 90 हो जाएगा। आई होप ये वीडियो आपको बहुत अच्छी लग रही होगी। यदि वीडियो आपको पसंद आ रहा है तो दिल से वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब कर ले। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अब सेकंड क्वेश्चन देखिए, आपको फिल इन द ब्लैंक्स यानी कि आपको रिक्त स्थानों की पूर्ति करना है। तो पहला आपका है 1/4 प्लस 3/4। तो आप जानते हैं जब क्या होता है हर समान होता है तो हमारा सेम क्या है अंश और जुड़ जाता है, तो 1 + 3 अपान हो जाएगा हमारा 4। ठीक है, हर यदि समान हो तो एक ही लिया जाता है। ठीक है, बाकी एलसीएम ले सकते हैं, वैसे भी निकाल सकते हैं। तो देखिए 3 + 1 कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा, अपान 4, तो 4 से 4 कट जाएगा, तो हमारा 1 आ जाएगा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, तो हमारा इसका आंसर 1 हो जाएगा। इसके बाद देखिए सेकंड 3 और 4 में क्या है भुज का मान, तो देखो पहला जो होता है वो हमारा भुज होता है और जो सेकंड उसके बाद होता है वो हमारा कोटि होता है। तो इसका राइट आंसर हमारा क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। 1 यानी कि 1/100 का मान क्या होता है, तो यदि 1 में हम 100 का क्या करेंगे डिवाइड करेंगे दोस्तों, तो क्या होगा इसके बदले में देखिए 2 0 है ना, तो 2 अंक बाद आपका दशमलव लग जाएगा। तो देखिए 1 और ये 2 यानी कि 2 डिजिट के बाद आपका क्या है यहाँ पे पॉइंट लग जाएगा, यानी आपका आंसर क्या हो जाएगा 0.01। ठीक है, चलो अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। तो देखिए इसमें क्या लिखा है, बेलन के संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल क्या होता है, तो आप जानते हैं होता है 2πr r + h या फिर h + r। आपको इसमें से कोई भी कर सकते हैं। ठीक है, r पहले भी कर सकते हैं और h को बाद में भी कर सकते हैं, तो ये हमारा सेकंड हो जाएगा। और देखिए पांचवा क्वेश्चन है प्रायिकता का अधिकतम मान क्या होता है, तो आप जानते हैं प्रायिकता का अधिकतम मान क्या होता है 1 होता है दोस्तों। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए आपका इंग्लिश में लिखा हुआ है, तो इंग्लिश वाले बच्चों को भी सेम आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, आपका यहाँ पे 1 हो जाएगा और इसके बाद हमारा यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे आपका 3 हो जाएगा, यहाँ 0.01 और यहाँ पे ये और यहाँ पे 1 हो जाएगा। ठीक है, चलो अगले पे चलते हैं। तो अगला क्वेश्चन देखिए हमारा क्या है, अगला क्वेश्चन हमारा थर्ड में है सत्य और असत्य यानी ट्रू एंड फॉल्स आपको इसमें बताना है। तो देखिए 3x + 7 एक रैखिक बहुपद है क्या, तो बिल्कुल है। तो रैखिक बहुपद क्या होता है, यदि आपका जो प्रश्न है आपका ax + by + c = 0 के फॉर्म में हो तो आपका रैखिक बहुपद हो जाता है। ठीक है, चलो अब नेक्स्ट देखते हैं। यहाँ पे लिखा है 1/4 का दशमलव रूप क्या होता है, तो आपको देखो यहाँ पे 2 डिजिट के बाद आपका पॉइंट लगा है, तो यानी कि 25 अपान क्या हो जाएगा यहाँ पे 100 हो जाएगा। ठीक है, तो ये क्या होता है 25 चौको 100 हो गया ना, तो देखो 1/4 आया, यानी कि हमारा क्या हो जाएगा राइट हो जाएगा ये। अब देखिए थर्ड, देखिए यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, थर्ड यहाँ पे लिखा है एक त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है, तो एक त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है 1/2 आधार गुणे ऊंचाई होता है। ठीक है, ये होता है हमारा त्रिभुज का क्षेत्रफल, लेकिन यहाँ पे 1/2 है ही नहीं, इसलिए हमारा क्या हो जाएगा ये असत्य हो जाएगा। अब देखो चौथा क्वेश्चन आपका लिखा है 2576772 में बहुलक क्या है, तो बहुलक क्या होता है हमारा, बहुलक दोस्तों वो होता है जो सबसे ज्यादा बार होता है। यहाँ देखिए सबसे ज्यादा बार क्या है 7 है ना, 3 बार यहाँ पे 7 है, इसलिए हमारा बहुलक क्या हो जाएगा 7 हो जाएगा, इसलिए हमारे राइट हो जाएगा। पांचवा क्वेश्चन देखो, किसी घटना की प्रायिकता का मान ऋणात्मक भी हो सकता है क्या, तो गलत बात है, ऋणात्मक नहीं हो सकता है। ठीक है, तो ये भी हमारा क्या हो जाएगा ये असत्य हो जाएगा। तो देखिए पहला हमारा क्या है, पहला सत्य है, लगा देता हूं आपको, देखो पहला सत्य और सेकंड में हमारा सत्य और ये हमारा असत्य और ये हमारा क्या है
सत्य, इसके बाद असत्य, ये लगा लो आप। और आपको ये इंग्लिश मीडियम वाले बच्चों के लिए भी हमारा ट्रू और फॉल्स सेम होगा, ठीक है। अब चलो चलते हैं, हमारा अगला क्वेश्चन है चौथा। तो चौथा क्वेश्चन आपको देखो बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है दोस्तों, आपको बहुत आसानी से जो है इसके आंसर मैं आपको दे दूंगा, ठीक है। देखो हमारा क्या होता है, हीरान का सूत्र अर्ध परिमाप का क्या होता है। तो हीरो हीरान आपको कुछ भी लिखा हो तो आपका वही होता है, ठीक है। हीरान का सूत्र होता है, तो इसका क्या हो जाएगा, S इक्वल A प्लस B प्लस C अपान हो जाएगा, हमारा क्या हो जाएगा, अपान हमारा 2 हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद आप देखो यहाँ पे ये हमारा अर्ध परिमाप का है। अब यहाँ पे सेकंड क्वेश्चन लिखा है 2 का पावर 4 का मान क्या होता है, यानी कि 2 4 टाइम है, यानी कि 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2। अब देखो 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, हमारा 16 हो जाएगा। इसको आपको एक शब्द या एक वाक्य में आपको उत्तर देना है। अब देखिए थर्ड क्वेश्चन क्या लिखा है, किसी चतुर्भुज में कितने शीर्ष होते हैं। तो आप जानते हैं कि चतुर्भुज में 4 शीर्ष होते हैं, तो आपको इसमें क्या लिखना है, आंसर में आपको लिखना है 4 शीर्ष होते हैं। अगला देखो प्रथम 5 प्राकृत संख्याओं का आपका माध्य निकालना है। एक होता है हमारा मीन और हमारा होता है एक मीडियन, ठीक है। मीडियन यानी मध्य का, तो माध्य का आप क्या करना है, 1 से लेकर 5 तक को आपको जोड़ देना है, 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4 प्लस 5, तो जैसे इसको जोड़ेंगे आप तो 15 हो जाएगा। और संख्या कितनी है, 5 है, तो 3 का भाग दोगे, 3 5 15, तो आंसर क्या हो जाएगा हमारा, इसका आंसर आपका हो जाएगा 5 हो जाएगा, ठीक है। देखिए बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, बहुत कठिन क्वेश्चन इसमें नहीं आते हैं। एक सिक्कों को उछालने पर चित्त आने की प्रक्रिया क्या होती है। तो देखो सिक्का उछालोगे तो उसमें क्या होता है, एक हमारा होता है हेड और एक होता है हमारा टेल होता है, यानी टोटल आपकी घटना कितनी होगी, 2 होगा, ठीक है। लेकिन आपका परिणाम क्या है, चित्त आने की प्रक्रिया, यानी कि चित्त यानी हेड और टेल यानी कि पट, तो ठीक है। तो H यानी कि 1/2 हो जाएगा। टोटल संख्या क्या है घटनाओं की, तो 2 है, ये 2 और ये हमारा क्या है, चित्त आने पूछा है, तो 1/2 आंसर हो जाएगा, ठीक। तो यहाँ पे आपको इंग्लिश मीडियम वाले बच्चों के लिए आपको कर लेना है। अब चलते हैं प्रश्न नंबर 5 पर। देखिए तो प्रश्न क्रमांक 5 का देखिए यहाँ पे पहला लिखा है -7 + 12 में आपको क्या करना है। देखिए प्लस हमारा क्या है, पॉजिटिव है, माइनस हमारा 7 क्या है, माइनस है यानी निगेटिव है, तो 12 में से 7 जाएगा तो आपका 5 बचेगा, तो यानी आपका क्या हो जाएगा, ये 5 आ जाएगा। अब देखो 2/10 लिखा है, तो 2 पंचे 10, आपको 2/10 करेंगे ना, तो 2 पंचे 10, ये कट जाएगा, 1/5 आंसर आएगा। तो 1/5 को जैसे ही भाग दोगे आप तो आपका आ जाएगा 0.2 आएगा, ठीक है। तो आपका ये आंसर हो जाएगा। इसके बाद आप देखो 2/3 1/3 यानी कि क्या है, हर देखो यहाँ पे सेम है ना, तो हर यानी सेम है तो एक ही आ जाएगा हमारा। और 2 + 1 करेंगे तो 3/3 यानी क्या हो जाएगा हमारा, 3/3 करेंगे तो 1 आ जाएगा। तो इसका देखो हमारा पहले क्या आया है, हमारा इसका 5 आया है और इसका हमारा 0.2 आया है और इसका आ गया है हमारा 1 आया है और इसका 4 पंचे 20 यानी 4 5 जा 20, तो यहाँ पे माइनस लिखा है इसलिए -20 हो जाएगा। पांचवा देखिए 36 × 1/3, तो 3 का डिवाइड करेंगे 36 में तो आपका 12 टाइम्स जाएगा, ठीक है, 12 बार यहाँ पे जाएगा, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, 12 हो जाएगा। तो ये आपका देखिए आप इसको सारा जो है मिला लीजिए और कॉपी पर लिख लेंगे। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। आप यहाँ पे देखिए हमारा क्या है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा यहाँ पे लिखा है प्रश्न क्रमांक 6 में आपको आरोही क्रम में आपको लिखना है। तो ये बहुत सिंपल है, आरोही यानी क्या होता है, बढ़ते क्रम में आपको लिखना है। तो बढ़ते क्रम में आप कैसे लिखेंगे, तो सबसे पहले छोटा होगा, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा और सबसे बड़ा हो जाएगा। तो देखो सबसे छोटा क्या है इसमें 1.9 आपको लिखना है पहले, इसके बाद आपको क्या लिखना है, इसके बाद आपको लिखना है 4.5 लिखना है, इसके बाद आपको यहाँ पे लिख देना है 5.1 और सबसे बड़ा हमारा क्या है 5.4, ये आपका आंसर हो गया। और इसमें देखेंगे तो इसका क्या करेंगे, आपको अवरोही यानी घटते क्रम, पहले बड़ा रहेगा तो आपको बड़ा कौन है, यहाँ पे देखिए 8.4 आपका सबसे बड़ा है, तो ये हो जाएगा। इसके बाद आपको क्या है, उससे छोटा क्या है, तो 4.9 आपका है, तो यहाँ पे आप लिख देंगे 4.9, इसके बाद आपका 4.8 और इसके बाद सबसे छोटा आपका रहेगा 4.7, ये आपका आंसर हो गया, आपको ऐसे लिख देना है। इसके बाद देखो आपका क्या है प्रश्न क्रमांक 7 का, तो यहाँ आपको जो है प्रश्न क्रमांक 7 का आप जो है बिंदु 4 - 1, आपका देखो पहला आपका भुज होता है, सेकंड आपका कोटि होता है, तो इसका आपका क्या हो जाएगा, ये हमारा आपका अगर बात करें भुज, तो भुज क्या होगा पहले वाले का, ये इसका बात करें तो 4 और कोटि आपका हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा -1। इसकी बात करें तो यहाँ पे भुज बराबर 3 हो जाएगा और यहाँ पे कोटि क्या हो जाएगा, आपको कोटि आपका हो जाएगा 8 हो जाएगा, ठीक है। तो ये क्वेश्चन आपको ऐसे ही करके सीधे उसमें प्रश्न क्रमांक 7 का उत्तर लिख के आपको क्या करना है, वहां पे आपको आंसर लिख देना है, ठीक है। चलो अगले पे चलते हैं। तो देखिए आपका क्या लिखा है, यहाँ आपको इसका आंसर लिखना है, तो इसका आंसर क्या होता है मैं आपको दिखा देता हूं। तो यहाँ पर देखो आपका प्रतिवर्ती कोण जो आपका लिखा हुआ है, तो आपका ये आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो आपको ये चित्र बनाना है, आपको आंसर लिख देना है, ठीक है। तो ये देखिए आपका क्वेश्चन प्रश्न क्रमांक 9 का उत्तर है। गोले का आपको क्या त्रिज्या दिया गया 7 सेंटीमीटर, गोले के त्रिज्या वाले गोले का आपको पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना है, तो ये आपका आंसर हो जाएगा, इसको आपको लिख देना है, ठीक है। तो दोस्तों यहाँ पर देखिए हमारा प्रश्न क्रमांक 10 का आंसर हमारा ये हो जाएगा। आपका जो है माध्य पूछा गया है 2 5 3 4 और 1 का, ठीक है।
तो यहाँ पर देखिए प्रश्न क्रमांक 11 का आपका उत्तर ये है 24/30। यहाँ आपका बड़ा का चिन्ह आएगा और यहाँ आपका बराबर आएगा और तीसरे में आपका क्या हो जाएगा, आपका छोटा हो जाएगा। ठीक है, तो ये आप कर दीजिए। तो चलिए चलते हैं प्रश्न क्रमांक 12 पर। यहाँ पे आप देखो आपका जो है एक बहुपद दिया गया है y² - 2y+1। इसको आपको समीकरण 1 देना है। इसके बाद को p आपको एक बार 0 मान रख के निकालना है। p का मान आपका एक बार 1 लगा के पॉलिनोमियल का, और आपको एक बार 2 रख के आपको मान निकालना है। अब जैसे ही मान निकालेंगे आपको 1 और यहाँ पे 0, यहाँ 1 आ जाएगा। ठीक है, तो ये आपका 12वां क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। अब आ चुके हैं प्रश्न क्रमांक 13 पर। यहाँ का आपको क्या दिया है, एक आपको दिया गया है आपका जो त्रिभुज का है वो अनुपात कितना है, 2:3:4 है। ठीक है, तो आपको इसको क्या निकालना है, कोण निकालना है। तो ये आपका अनुपात हो गया। देखो त्रिभुज के तीनों अंतःकोणों का योग, आपका इंटरनल एंगल कितना होता है, 180 होता है। तो 180 जैसे आप करोगे 2x + 3x + 4x आपका 9x हो जाएगा, और जैसे आप भाग दोगे 20 डिग्री आ जाएगा। तो पहला कोण आपका 40 डिग्री का हो जाएगा, दूसरा कोण आपका 60 डिग्री का, और तीसरा कोण आपका 80 डिग्री का हो जाएगा। और टोटल प्लस कर लो आप। ठीक है, 8 6 14, 14 2, 14 4 18, यानी 180 डिग्री हमारा हो गया। ये आपका आंसर हो गया 13 का उत्तर। ठीक है, चलो 14वें क्वेश्चन पे आते हैं। तो 14वें क्वेश्चन का आपका ये है। ठीक है, गर्दा उड़ा देंगे दोस्तों, गर्दा उड़ा देंगे। आपको सारे क्वेश्चन के सॉल्यूशन देने वाला हूं। तो यहाँ पे देखो आपका प्रश्न क्रमांक 14 आपका आंसर है ये, तो आपको इसको कर लेना है। यहाँ पे देखिए आपका क्वेश्चन क्या दिया गया है, यदि एक समानांतर चतुर्भुज के विकर्ण बराबर हो, दर्शाइए कि वह एक आयत है। तो इसका आंसर आपको ऐसे पूरा उतार लेना है। यहाँ पे आपका जो है आंसर होता है समाप्त। अब चलो चलते हैं प्रश्न क्रमांक 15 पर चलते हैं। तो यहाँ पे आपका ये है प्रश्न क्रमांक 15 का। तो दोस्तों ये है आपका प्रश्न क्रमांक 15 का आंसर। देखिए गुणनखंड ज्ञात करना है आपको, 12x² - 7x + 1। ठीक है, तो आपको इसको कर लेना है। अब चलते हैं प्रश्न क्रमांक 16 के आंसर पर। ये है आपका प्रश्न क्रमांक 16 का आंसर। देखिए आपको कार्तीय तल में बिंदु 3 1 और 0 5 -3 -5 और -2 4 को दर्शाना है। तो ये आपको आंसर कर लेना है। ठीक है, तो देखिए ये देखिए मात्र आपको इतना लिखना है, ये आपके सही आंसर हो जाएगा, 100% हो जाएगा। तो आपके लिए इतना मेहनत कर रहे हैं तो आपको एक लाइक तो बनता है, एक लाइक और एक सब्सक्राइब दे दीजिए। यहाँ पे देखिए ये आपका है प्रश्न क्रमांक 17 का आंसर। देख लीजिए आपका, दर्शाइए कि किसी समबाहु त्रिभुज का प्रत्येक कोण 60 डिग्री होता है। तो आपको ये आंसर कर लेना है। आप अपने कॉपी पर जो है बहुत ही बेहतरीन तरीके से लिख लीजिए। अब चलो चलते हैं प्रश्न क्रमांक 18 के उत्तर पर। तो ये है आपका क्वेश्चन, सिद्ध कीजिए कि एक वृत्त के केंद्र से जीवा पर डाला गया लंब जीवा को समद्विभाजित करता है। ठीक है, समद्विभाजित करता है। तो यहाँ पे देखिए दिया गया है, ये आपका हल है पूरा, आपको इसको पूरा कर लेना है। और यहाँ पे आपका देखिए प्रश्न क्रमांक 18 जो है समाप्त होता है। अब चलते हैं प्रश्न क्रमांक 19 के आंसर पर। तो ये है, देखिए आपको फटाफट सारे आंसर मैं आपको बता रहा हूं। ये आपका है, प्रकार की सहायता से आपको 60 डिग्री कोण बनाकर समद्विभाजक की आपको रचना करना है। ठीक है, आपको एक चित्र बनाना है। तो ये देखिए आपका क्या है, रचना के बाद इसमें करने हैं आपको। तो ये सारे क्वेश्चन जो है आपके इसके आंसर में आपको लिख देना है दोस्तों। देखिए इसे आप जो है पूरा कर लीजिए, रचना के पद, और इसका स्क्रीनशॉट कर लीजिए। ठीक है, ये देखिए, ठीक, यहाँ पे इसका समाप्त होता है। अब चलते हैं प्रश्न क्रमांक 20 के क्वेश्चन पर। तो ये है आपका प्रश्न क्रमांक 20 का क्वेश्चन। एक त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसकी भुजाएं 8 सेंटीमीटर, 11 सेंटीमीटर और 13 सेंटीमीटर है। तो आपको इसका आंसर पूरा ऐसे ही छाप लेना है यहां तक। ठीक है, यहां पे हमारा आंसर आ रहा है 8√30 वर्ग सेंटीमीटर। अब चलो चलते हैं प्रश्न क्रमांक 21 के आंसर पर। तो ये है आपका वो क्वेश्चन, किसी शंकु की ऊंचाई 21 सेंटीमीटर और तिर्यक की ऊंचाई 28 सेंटीमीटर है। तो इसका आपको वॉल्यूम ज्ञात करना है, आयतन ज्ञात करना है। तो आपका आंसर यहां पे देखो समाप्त होता है। कितना आंसर आ रहा है देख सकते हैं, 7546 घन सेंटीमीटर इसका आंसर हो जाएगा। तो आपके लिए बहुत ही बेहतरीन मेहनत कर रहे हैं, इसलिए वीडियो को लाइक करना और सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा। ठीक है, सब्सक्राइब कर दीजिए चलिए, क्योंकि आपके लिए हम बहुत ही दिल से मेहनत करते हैं। तो आपको दिल से हमारा क्या है, आपको सपोर्ट करना है। ठीक है दोस्तों ये हमारा प्रश्न क्रमांक 22 का आंसर है, आपको इसको लिख लेना है। अब चलिए चलते हैं प्रश्न क्रमांक 23 के आंसर पर। तो आपका प्रश्न क्रमांक 23 का आंसर ये हमारा है। तो आपको इसको कर लेना है, मात्र आपका इतना है। आपको पहला में आपको इसका परिमाप लिखना है, और आपको सेकंड में इस चित्र का आपका परिमाप दिया है। उसमें आपको देखेंगे प्रश्न में, तो सारे आपको ऐसे लिखने हैं। आपके आंसर ये है 21.5 और इसका आपका है 24 सेंटीमीटर है। ठीक है, अब 24 का आंसर आपका ये है। पहला आपको मल्टीप्लाई करने के लिए दिया है, और सेकंड में आपको भी इसमें मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, तो आपको ये आपको सरल करना था। तो आपका आंसर ये आ चुका है। अब आते हैं प्रश्न क्रमांक 25 पर। तो ये क्वेश्चन आपके में दिया गया है, एक महीने में एक परिवार द्वारा विभिन्न पदों पर किए गए व्यय निम्नलिखित है। ठीक है, आपका मद, भोजन, शिक्षा, कपड़े, मकान, किराया, अन्न, बचत, ये सारी चीजें इसमें लिखा है। तो इसका हमारा हल यहां से है। तो आपको ये दंड आलेख बना लेना है। ठीक है, ये आपका आंसर हो जाएगा। यहीं पे आपका जो है टोटल आपके 25 हो गए। एक क्वेश्चन आपका और बचा है जो आपको लास्ट पेज में प्रश्न बैंक में दिया गया है। तो ये देखिए आपका ये क्वेश्चन आपका 26 नंबर का पेज का है। ठीक है,
तो प्यारे साथियों, ये हमारा है प्रश्न क्रमांक आपका 26 का लास्ट क्वेश्चन का आपका आंसर है। आपको जो है इसको बहुत ही अच्छे तरीके से आपको लिख लेना है। एक पासे के 1000 फेंकने पर प्राप्त परिणाम 1 2 3 4 5 6 की बारंबारता निम्न सारणी में दी गई है। आपका ये परिणाम है और ये आपका बारंबारता, और आपको इसको हल कर लेना है। ये बहुत सारे सेट में क्वेश्चन आया है और ठीक है, तो इसे जो है आपको कर लेना है। यहां तक आपका इसका आंसर है। It's caught in the crossfire.